गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। यस 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 यस। क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? सबको मेरी आवाज आ रही है? यस बेटा, सबको मेरी आवाज आ रही है? क्या क्या बात है, शानदार शानदार शानदार। कैसे रहे सब लोग? कैसे चल रही पढ़ाई सबकी? एकदम मजे में, एकदम शानदार शानदार पढ़ाई चल रही है एकदम सबकी। पढ़ाई तो मस्त करोगे अभी? यस यस बेटा जी। अब देखो नालायक को, अब देखो नालायक को। यस 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 यस। अब बच्चों कैप्सूल बैच में देखिए, थोड़ा सा बेटा स्टार्टिंग में कुछ बातें बताना चाहूंगा एज यूजुअल बेटा। सबसे पहले बच्चों देखो, कैप्सूल बैच के पुराने सभी वीडियो पब्लिक हो चुके हैं। तो जिन बच्चों को थोड़ा सा वीडियो पब्लिक होने का इंतजार था, बेटा सब वीडियो पब्लिक हो चुके। अभी तक के पहले जो 7 लेक्चर थे बेटा, कैप्सूल बैच के अभी तक के जितने भी 7 लेक्चर थे, सबके सब बच्चों लेक्चर पब्लिक हो चुके हैं। ठीक है? यस बच्चों, आज बेटा अपना 8वां लेक्चर रहेगा। आज बच्चों अपना 8वां लेक्चर रहेगा। यस बेटा जी। ओके, आज बेटा अपना 8वां लेक्चर रहेगा। और आज बेटा अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सेट फंक्शन। क्या बेटा जी? सेट फंक्शन। आज जाने को हम टॉपिक पढ़ने जिसका नाम है सेट फंक्शन पढ़ने वाले। और बेटा और एक चीज बताना चाहूंगा, आज के बाद मतलब आज का सेशन होने के बाद में बेटा, आज का सेशन होने के बाद में डायरेक्टली नेक्स्ट बेटा लेक्चर रहेगा कमिंग संडे को। क्योंकि बेटा अब एग्जाम नजदीक आ गया, आपको सेल्फ डे का टाइम भी चाहिए बेटा जी। आपको आप आराम से बेटा सेल्फ डे कीजिए। आज का लेक्चर बेटा होने के बाद नेक्स्ट लेक्चर डायरेक्ट रहेगा नेक्स्ट संडे को रहेगा। नेक्स्ट संडे को मैं थोड़ा सा बड़ा लेक्चर लूंगा। नेक्स्ट संडे को बेटा जी मैं 3 आवर्स का, अभी देखो मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा, बस 1 मिनट का टाइम दो मुझे, मैं सब बातें बताता हूं। जस्ट 1 मिनट का टाइम दो मुझे। ओके अरे प्रोबेबिलिटी में क्या एक ही सम बचा था, वो तो हो इजी था, वो कुछ मुश्किल नहीं था। प्रोबेबिलिटी नाला का प्रोबेबिलिटी में एक ही सम बचा था, उसका टेंशन मत लो तुम। ठीक है, वो अपन देख लेंगे, उसका एक किस्म का देख लेंगे, वो हो जाएगा, बड़ी बात नहीं उसमें। अब सुनो, अभी जो बता रहा नालायक सुनो। अभी देखो बच्चों, थोड़ा लिखवा के बता रहा हूँ, अच्छा रहेगा, तो लिख के बता रहा हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो यार, सबसे पहले बच्चों देखो अभी आज तारीख कितने 22 है। आज बच्चों 22 नवंबर है। आज अपना टॉपिक होने वाला है सेट फंक्शन टॉपिक होने वाला है, राइट। इसके बाद बच्चों देखो, इसका बच्चों देखो, मैं सीक्वेंस सीरीज के मतलब जो एपीजीपी होता है, राइट। सीक्वेंस मतलब एपीजीपी जो होता है, राइट। इसका बेटा वीडियो सीक्वेंस मतलब एपीजीपी और बच्चों रेशो प्रपोर्शन इंडाइसेस ऑन लॉगरिथम का रिवीजन का बच्चों वीडियो बेटा अभी बेटा अपने टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ बच्चों, टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ, उसको बच्चों आराम से बच्चों देख लीजिए एकदम बेटा जी। इसमें मैंने ऑलमोस्ट बेटा सभी एग्जाम क्वेश्चन मैंने करवा दिए। इन चैप्टर के सब बच्चों एग्जाम क्वेश्चन में डिस्कस किए, बहुत बड़ा मजा आएगा आपको, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो राज आउटे का जो टेलीग्राम बेटा ग्रुप है, उस पर बेटा मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो क्या एक एक चीज़ें बेटा क्लियर हो जाएगी आपके लिए। तो देखो बच्चों, मैंने रेशियो बेटा प्रोपोर्शन का, सॉरी मैंने अभी सबसे पहले शेयर, हाँ सबसे पहले मैंने रेशियो प्रोपोर्शन का शेयर कर दिया। चलो अब देखो बेटा जी, अब देखो बेटा जी, सीक्वेंस सीरीज और रेशियो प्रोपोर्शन का रिवीजन बच्चा अपलोड मैंने कर दिया। सीक्वेंस सीरीज और रेशियो बड़ा प्रोपोर्शन अपलोड करा दिया।
ओके जो बच्चों बेटा थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिमांड करे, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन रिवीजन लेना बहुत मुश्किल है बेटा जी, राइट ना, इसके मुश्किल लेना बेटा जी। रेगुलर बच्चों क्लास में हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था बच्चों, रेगुलर बच्चों क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था बेटा जी, रेगुलर बेटा क्लास में बहुत अच्छे से हो जाएगा बेटा आपका, राइट ना। तो जिन बच्चों को डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होगा मैंने रिक्वेस्ट करूँ बेटा जी आप रेगुलर के लेक्चर प्रॉपर देखिए, बिकॉज चैप्टर बहुत बड़ा है। देखो बच्चों थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ फॉर्मूला बताने से, देखो बाकी लोग क्या करते हैं रिवीजन में सिर्फ बेटा फॉर्मूला बताते हैं, लेकिन फॉर्मूला बताने से थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर बेटा नहीं होता। पर रेगुलर क्लास में बेटा जी आपको याद होगा मैंने सारे प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन करवाए थे, मैंने प्रोबेबिलिटी वाले सम करवाए थे, सारे ग्राफ वाले क्वेश्चन करवाए थे। बहुत बड़ा बच्चों चैप्टर है थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन बेटा जी, आप रेगुलर बेटा लेक्चर से कर लो, उसे रिवीजन कर लो बेटा, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये हो गया बेटा जी। अब देखो सबसे बेटा मेन पार्ट अपना बच्चा है जो 20 मार्क का, सबसे बच्चों मेन पार्ट बच्चों बच्चा है अपना 20 मार्क का, 20 मार्क का जो लॉजिकल रीजन पार्ट बच्चा है बच्चों। अब हम डायरेक्टली मिलेंगे कमिंग संडे को मिलेंगे, आई थिंक संडे को डेट है संडे को डेट है 28 तारीख बेटा जी, राइट ना। तो हम डायरेक्टली बच्चों 28 नवंबर को मिलेंगे। अभी आराम से बच्चों 6 दिन बेटा सेल्फ स्टडी करने और आपको ये 2 लेक्चर बेटा आपको देख के निकालने। 28 बच्चों नवंबर को मिलेंगे, 28 बच्चों नवंबर को मिलेंगे, ओके। और 28 बच्चों नवंबर को हम लेंगे लॉजिकल रीजनिंग के एलआर के जो 4 टॉपिक है, एलआर के जो 4 टॉपिक है उसके जितने भी पास एग्जाम क्वेश्चन में, मतलब अभी तक एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे एलआर के 4 टॉपिक के ऊपर अब तक एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए थे और जो भी इंपॉर्टेंट मुझे क्वेश्चन लगते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा और साथ में चैप्टर लूंगा, मैं इंडेक्स नंबर चैप्टर लूंगा। तो समझ चल नालायक को संडे को अपना लेक्चर रहेगा अराउंड 3 से लेकर 4 घंटा लेक्चर रहेगा संडे को बच्चों, और 3 से लेकर 4 घंटे में मैं पूरा का पूरा एलआर और इंडेक्स नंबर करा के दूंगा। ये कमिंग संडे को रहेगा बेटा जी, यस बेटा जी। एलआर का सब बच्चे टॉपिक, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डी कोडिंग, ओके, डायरेक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सब कुछ रहेगा बेटा जी। हाँ भाई संडे लेक्चर पब्लिक रहेंगे और मुझे तो वैसे भी एग्जाम नजदीक है, संडे को भी तो अटेंड नहीं करेगा तो कब अटेंड करेगा मेरे भाई, ओके। अरे अभी मैं जा नहीं रहा नालायक, अभी मैं जा नहीं रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ये सब मैंने प्लान बता रहा हूं मैं आपको, समझा क्या, ओके। चल बेटा जो मैंने प्लान सब बता दिया मैंने आपको, राइट, ये सब मैंने प्लान बता दिया। चलो नालायक को दिस इज ऑल अबाउट योर रिवीजन बेटा प्लान, दिस ऑल अबाउट रिवीजन प्लान बेटा जी। अब यार इतना सारा बेटा करा के दो, इतना सारा करा मतलब समझ चला बेटा मैथ्स का मेजर बेटा पार्ट मैंने करा के दिया, मेजर बेटा पार्ट मैंने करा के दिया। इतना रिवीजन में कोई नहीं करवाता भाई साहब, इतना रिवीजन में कोई नहीं करवाता, मेजर पार्ट मैंने करा के दिया। अब यार अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो, अब इतना मैंने करवा के दिया नालायक को, अब इसके बाद बेटा आपको पढ़ना है। हाँ कुछ बच्चे इंटीग्रेशन का पूछा, हरीश गोयल पूछ रहे रिगार्डिंग इंटीग्रेशन बताना चाहते जो इंटीग्रेशन के बारे में बच्चों इंटीग्रेशन के 7 लेक्चर बेटा अपने हो चुके, राइट ना। जो बच्चे इंटीग्रेशन का लास्ट लेक्चर का बेटा पूछ रहे, इंटीग्रेशन का लास्ट लेक्चर में नहीं ले रहा हूं बेटा, रीजन बेटा बता रहा हूं क्योंकि बच्चों इंटीग्रेशन में अपनी सारी बेटा वैरायटी हो चुके हैं, बस एक ही अपना टाइप बच्चों बच्चा है, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। क्या बच्चा बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन बचा है। अब बेटा पार्शियल फ्रैक्शन ये चीज ऐसी है भाई साहब, पार्शियल बेटा फ्रैक्शन ये चीज बेटा ऐसी है कि भाई साहब पार्शियल बेटा फ्रैक्शन में क्या ना भाई साहब, पार्शियल बेटा फ्रैक्शन में उसमें क्या होता है कि यार उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज है। जिन बच्चों ने बेटा मतलब जिन्होंने 12th में पढ़ा होगा आप मुझे मेरी बात समझ सकते हो कि 1/x² प्लस x², 1/x² माइनस x², 1/√x² प्लस x², 1/√x² माइनस x², 1/√a² माइनस x², राइट ना, फिर सिर्फ x² प्लस x², मतलब इतने सारे बेटा फॉर्मूला बेटा है ना। तो भाई साहब पार्शियल फ्रैक्शन में अगर उसमें क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं, कुछ गारंटी नहीं है, उसके पीछे 10-15 बेटा फॉर्मूला अगर पढ़ोगे ना तो इंटीग्रेशन जितना अब तक पढ़ाना बेटा वो भी भूल जाओगे बेटा जी। तो मेरा बड़ा सिंसियर आपको रिक्वेस्ट है, ये जो 7 लेक्चर बच्चे इंटीग्रेशन बच्चों लिए मैंने वो 7 बच्चे लेक्चर इतना अच्छे से करके जाओ नालायक को, इतना करके जाओ, उतना क्या तो भी काफी है, ठीक है। चलो भाई साहब डन। अब नालायक का सेंटर टेंडेंसी परम्यूटेशन मैराथन में हो चुका है ना, तुम ठीक से लेक्चर देखो सब बेटा, सेंटर टेंडेंसी परम्यूटेशन मैराथन में हो चुका है सर, मैराथन में हो चुका, मैराथन में तुम देख लो, कुछ भी पूछने के लिए पूछो तुम लोग, ओके ठीक है। चलेगा बेटा जी, डन। इसके बेटा अलावा आपके टेस्ट भी होंगे बेटा जी, सब कुछ होगा बेटा जी। अब यार मैंने मेरी तरफ से बेटा जी ऑलमोस्ट सब करवा दिया, देखो नालायक अभी देखो इतना सब बेटा करवा दिया, इतना सब बच्चों करवा दिया बेटा जी, समझ चले इतने सारे मैंने अभी करवा के दिए। अब बेटा बाकी अभी आपके हाथ में, बाकी बेटा आपके हाथ में, ठीक है यार। सब कुछ नहीं कर सकते रिवीजन बैच में, थोड़ा आप भी करो बेटा। 90% पार्ट मैंने करा के दिया, अब 10% पार्ट थोड़ा आप तो करो ना, 10% पार्ट तो आप करो ना यार।
अगर सब कुछ मैं ही कराऊंगा तो आप क्या करोगे बेटा जी, आप क्या करोगे? ठीक है, थोड़ा आप भी करो ना यार, पढ़ाई करो। 90 से पार्ट मैंने करा के दिया। ठीक है, चलो डन 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 डन। चलो नाले को अब मैं पढ़ाना शुरू कर, अब मैं पढ़ाना बेटा शुरू कर रहा हूँ। चलो अभी अभी फालतू कमेंट बंद, फालतू बच्चों में से बेटा बंद। अब मैं पढ़ाना शुरू करने जा रहा हूँ, बेटा पढ़ाना शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, यस यस बेटा जी, अभी इतना सब करवा दिया। अभी बच्चों आज बेटा हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेट फंक्शन। अब बच्चों आज मैं चैप्टर बेटा शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है सेट फंक्शन। बेटा एक रिक्वेस्ट है बेटा, रिक्वेस्ट बेटा जी, अब मैं चाहता हूँ फटाफट सब बच्चे ना बेटा जी, अब ये फालतू बेटा अन्य से बेटा मैसेज छोड़ के अभी लेक्चर पे आ जाएंगे, लेक्चर पे आ जाएंगे बेटा जी, लेक्चर पे मूड में आ जाएंगे बेटा जी। अतः बेटा लेक्चर में बंद कर, लेक्चर में बंद कर दूंगा। ठीक है, मुझे अभी कोई बेटा कमेंट नहीं चाहिए अन्य से, अभी मुझे पूरे लेक्चर पे ध्यान चाहिए। ठीक है, चलो बेटा शुरू करते हैं। अब कैप्सूल में चलिए भाई साहब, कैप्सूल में देखिए भाई साहब, कैप्सूल में देखिए भाई साहब, कैप्सूल बच्चों देखो। नेक्स्ट बच्चों चैप्टर, बट अपना नेक्स्ट चैप्टर बच्चों है सेट और फंक्शन। बेटा मैं सबसे पहले सेट चैप्टर के सारे बच्चों कंसेप्ट बताना चाहूँ, नाले को सेट के सारे कंसेप्ट बताऊंगा। आपने बच्चों सेट चैप्टर तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, यस और नो? सर सेट का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ नंबर। सर सेट का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ नंबर। ओके सर, कोई भी नंबर का ग्रुप सेट बोलते हैं बच्चों। एग्जांपल दूंगा, मान लो बच्चों ये ए नाम का सेट है, क्या ये नंबर का सेट है क्या? हाँ सर, इट इज अ सेट ऑफ द नंबर, इट इज ग्रुप ऑफ नंबर। सर ए नाम का सेट है। सर किसी भी सेट के लिए जरूरी क्या होता है? ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रैकेट। किसी भी सेट के लिए जरूरी क्या होता है? ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रैकेट। किसी भी सेट के लिए जरूरी बेटा क्या होता है? ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रैकेट। किसी भी सेट के लिए जरूरी बेटा होता है ओपनिंग और बेटा क्लोजिंग ब्रैकेट करली जरूरी होता है। ओके किसी भी सेट में जितने नंबर होते उसे बोलते कार्डिनल नंबर। सेट ए में कितने नंबर है बेटा जी? सेट ए में कितने नंबर है सर? 3 नंबर है। तो एन ऑफ ए कितना है? 3 है। सेट ए में सर 3 नंबर है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए 3 है। सेट ए में सर 3 नंबर है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए 3 है। सेट ए में सर 3 नंबर है, ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए 3 है। ये क्लियर बच्चों? किसी भी सेट में जितने नंबर होते वी कॉल इट एज कार्डिनल नंबर। ये बेटा जी आपको शायद से पता होगा, किसी भी सेट जो नंबर होते हैं उससे बोलते कार्डिनल नंबर बच्चों बोलते हैं। ठीक है सर, उसका हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। सर जी सेट के 2 टाइप होते हैं, एक होता है सिंगलटन सेट और एक होता है नल सेट। सेट के 2 टाइप होते हैं, एक होता है सिंगलटन सेट, ओके, दूसरा बच्चों होता है
एक होता है सिंगलटन सेट, दूसरा होता है नल सेट। जिस सेट में एक ही नंबर है, जिस सेट में एक ही नंबर है उसे बोलते हैं सिंगलटन सेट। जिस सेट में एक ही नंबर है उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। और जिस सेट में कुछ नहीं है जो खाली है वो क्या आता है, नल सेट। प्लस जिस सेट में कुछ नहीं है जो खाली वो क्या आता है, नल सेट। नल सेट का बच्चों नोटेशन होता है वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट। सर नल से नोटेशन क्या आता है, वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट। और नल सेट का ऐसा सिंबल होता है फाइव, ये बेटा आपको पता होगा, मैं दोबारा बता रहा हूं। जिस सेट में बेटा एक ही नंबर होता है उससे बोलते हैं सिंगलटन सेट। और भाई साहब जिस सेट में कुछ नहीं है उसे बोलते हैं नल सेट और वाइड सेट और एम्प्टी सेट। उसका सिंबल होता है ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट या फिर 5, इट इज सिंबल ऑफ नल सेट। ठीक है नालायक को। उसके बाद हमने पढ़ा था नेक्स्ट कंसेप्ट था सबसेट। किसी भी सेट का छोटा पार्ट क्या होता है, सबसेट। किसी भी सेट का छोटा पार्ट सबसेट। मान लो एक ए नाम का सेट है, ए के नंबर है 7 और 8, ए के नंबर है 7 और 8। मुझे ए का सबसेट निकालना है। सबसेट मतलब ऐसा सेट जिसका हर एक नंबर ए में आता है। मुझे बताओ क्या ये ए का सबसेट है क्या? हाँ ना सर, इसका हर एक नंबर ए में मौजूद है क्या? हाँ सर, ए का सबसेट है। क्या ये ए का सबसेट है? नहीं ना सर, नो, ए में मौजूद नहीं है। तो कोई भी सेट सबसेट कब कहा जाएगा, जब उसका हर एक नंबर सेट में मौजूद हो। सर कोई भी सेट सबसेट कब कहा जाएगा, जब उसका हर एक नंबर सेट में मौजूद हो। अब देखो सर, किसी भी सेट के कितने सबसेट होते हैं? सर नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2n। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2n। अब देखो बच्चों, ए के सबसेट कितने आएंगे? सर ए में कितने नंबर है, 2 नंबर है। ए में सबसेट कितने आएंगे, 2 n मतलब सेट के नंबर ना बच्चों। ए में से 2 नंबर है तो ए के सबसेट कितने आएंगे, 2 स्क्वायर 4। ए में कितने आएंगे, 2 स्क्वायर कितने आएंगे, 4 सबसेट आएंगे। ए में कितने आएंगे सर, 2 स्क्वायर क्या आएंगे, 4 सबसेट आएंगे। सर क्या क्या होंगे सबसेट? देखो सबसे पहले एक एक वाले, 7 ये सबसेट है, हाँ सर। 8 ये सबसेट है, हाँ सर। 7 8 ये सबसेट है, हाँ ना सर, ये भी सबसेट है। और नल ये भी सबसेट है। किसी भी सेट का और कोई सबसेट हो या फिर ना हो, लेकिन नल सेट और वही सेट तो सबसेट होगा, मतलब होगा। तो ये बच्चों 4 क्या है, सबसेट है। ये 4 बेटा क्या, सबसेट है। अगर इन सभी सबसेट का अगर आप ग्रुप बनाओगे, अगर आप इन सभी सबसेट का ग्रुप बनाओगे, सेट ऑफ ऑल सबसेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड एज पावर सेट। इन सभी सबसेट का जो ग्रुप है, इन सभी सबसेट का जो ग्रुप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, पावर सेट बोलते हैं। सेट ऑफ ऑल सबसेट, इन सभी सबसेट का जो ग्रुप है उसको बोलते हैं पावर सेट। इन सभी सबसेट का जो ग्रुप है उसको बोलते हैं पावर सेट। सेट ऑफ ऑल सबसेट, इन सभी सबसेट का जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं पावर सेट बोलते हैं। चिल मार के सेट ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड एज पावर सेट। ठीक है सर जी, ठीक है सर जी, ये क्लियर है बेटा जी? ओके सर। सबको झेपा नालायक को मैं क्या बता रहा हूं, बोलो बच्चों। किसी भी सेट का छोटा पार्ट क्या होता है, सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2n। और सभी सबसेट का जो ग्रुप है वो क्या होता है, पावर सेट है। नोटेशन इज P ऑफ ए। P ऑफ ए का मतलब क्या है, पावर सेट ऑफ ए। फिर सेट में अगला अपना कंसेप्ट है, दैट इज यूनिवर्सल सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। बच्चों यूनिवर्सल सेट मतलब मास्टर सेट। U और E इज नोटेशन फॉर यूनिवर्सल सेट। ऐसा सेट जिसमें जो चाहे नंबर मिलेगा, ऐसा सेट जिसमें जो चाहे नंबर मिलेगा उसको बोलते, ऐसा सेट जिसमें जो चाहे नंबर मिलेगा उसको हम लोग बोलते यूनिवर्सल सेट बोलते। मतलब बच्चों को ने बेटा मास्टर सेट उसको बोलते। सो इसके नंबर क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। मान लो बच्चों मेरा यूनिवर्स है, मान लो बच्चों 1 से लेकर 8 जो नंबर है, सर 1 से लेकर जो 8 जो नंबर है ये मेरा कोने भाई साहब, ये मेरा कोने से मेरा यूनिवर्सल सेट, ये मेरा कोने सर यूनिवर्सल सेट है। ठीक है सर। अब देखो मान लो इसी में से ए नाम का सेट लो जिसके नंबर है 1 5 7 8। बच्चों इसी में से बच्चों ए नाम का सेट लो जिसके नंबर है बेटा जी 1 5 7 8। अब मुझे ए का क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। बेटा ए का क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। ए के कॉम्प्लीमेंट का नोटेशन होता है ए डैश। सर ए के कॉम्प्लीमेंट का नोटेशन होता है ए डैश।
सर ए के कॉम्प्लीमेंट का नोटेशन होता है ए डैश। हाउ टू फाइंड सर ए का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट में, यूनिवर्सल सेट में से ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, यूनिवर्सल सेट में से, यूनिवर्सल सेट में से ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, यूनिवर्सल सेट में से ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल दो तो आपको मिलेगा, सॉरी यूनिवर्सल सेट में से ए के नंबर निकाल दो, आपको ए का मिलेगा कॉम्प्लीमेंट। सो यूनिवर्सल सेट में से ए का नंबर निकाल दो तो आपको ए का मिलेगा कॉम्प्लीमेंट। बताओ बच्चों, यूनिवर्स में से ए के नंबर निकाल दो 1 5 7 8, यूनिवर्स में से ए के नंबर निकाल दो, क्या बचेगा 2 3 4 6, यही तो ए का कॉम्प्लीमेंट है। जेपा नालायक को हाउ टू फाइंड ए का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्स में से ए के नंबर निकाल दो तो ए का मिलेगा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है सर जी, कोई तकलीफ इसमें? अगर बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यूनिवर्स में से बी के नंबर निकाल दो तो आपको बी का मिलेगा कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ठीक है सर जी। उसके बाद सर नेक्स्ट कंसेप्ट है सेट में, अगला बेटा कंसेप्ट है ऑपरेशन ऑन द सेट। क्या रे बेटा जी, ऑपरेशन ऑन द सेट मतलब क्या सर, सेट पे क्या क्या ऑपरेशन हम कर सकते। मान लो मेरे पास दो सेट है ए और बी, दो सेट है। ए सेट के नंबर है 1 3 4 5 7, बी सेट के नंबर है 2 3 5 8, ये बी के नंबर है। ए सेट में सबसे पहला ऑपरेशन है यूनियन, यू स्टैंड्स फॉर यूनियन। सर सेट में सर सबसे पहला ऑपरेशन क्या, यूनियन। ओके भाई साहब, सर दो सेट का सर यूनियन कैसे करेंगे सर, ओके हाउ टू फाइंड यूनियन, सर दो सेट के नंबर को मिक्स करो, सर सेट के नंबर को मिक्स करो आपको मिलेगा यूनियन, सर सेट के नंबर को मिक्स करो आपको मिलेगा यूनियन। तो ए में बी के नंबर मिक्स करो, बोलो मिक्स करो क्या आएगा नालायक को सर 1 2 3 4 5 7 8, ये ए में बी के नंबर मिक्स किए, ये यूनियन मिल गया बेटा जी। अब नालायक को अब हमें क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए। ये क्या होता है सर, मतलब कॉमन निकालना। बोलो भाई साहब ए और बी में क्या कॉमन है, सर 3 कॉमन है और 5 कॉमन है। जेपा नालायक को दो सेट के नंबर मिक्स किया तो क्या आता है यूनियन, और दोनों में कॉमन निकाला तो क्या आता है इंटरसेक्शन। मिक्स किया तो बच्चों होगा यूनियन और कॉमन निकाल तो इंटरसेक्शन होगा। ठीक है सर जी। नेक्स्ट ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन, ए माइनस बी, बी माइनस ए। देखो दो सेट को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं बच्चों, सेट ए में से सेट बी माइनस करना, सेट ए में से सेट बी माइनस करना मतलब ए में से बी के नंबर निकालना। सर ए में से बी माइनस करना मतलब ए में से बी के नंबर निकाल दो। सर ए में से बी माइनस करना मतलब ए में से बी के नंबर निकाल दो। सर ए में से किसके नंबर निकालेंगे, बी के, पर बी के नंबर कौन है 3 और 5, तो ए माइनस बी के लिए ए में से निकालो किसके नंबर, बी के, बी के नंबर कौन है 3 और 5 निकाल दो, क्या बचेगा 1 4, ढंटा ढन, यही मेरा ए माइनस बी है। सब बी माइनस ए कैसे निकालेंगे, अरे बी माइनस ए के लिए बी में से ए के नंबर निकाल दो। सब बी में ए का नंबर कौन है 3 और 5 निकाल दो, क्या बचेगा 2 और 8। ये बच्चों बी माइनस ए माइनस बी के लिए ए में से बी के नंबर निकाल दो, बी माइनस ए के लिए बी में से ए के नंबर निकाल दो। हो गया बेटा जी। अगर बच्चों ये अगर आपको समझा होगा, इसके बाद सेट के बेटा हम लोग कुछ बड़ा फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। सेट में सबसे पहला फॉर्मूला होता है जिसका नाम है थ्योरम ऑफ एडिशन। आपको पता है जब भी सब में आता है यूनियन, जब भी सब में आता है यूनियन हम यूज, जब भी सब में आता है यूनियन, हाँ 7 रह गया, ठीक है 7 रह गया, ठीक है। जब भी सब में आता है यूनियन हम लेंगे थर्ड एडिशन। बता नालायक को एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या, इसका फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सर एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, याद है नालायक को। फिर एन ऑफ ए माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी नहीं, सॉरी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। एक सेट है दूसरा नहीं है, एक सेट है दूसरा नहीं है, तो कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे सर, जो है कौन है सर ए, जो है उससे दोनों का कॉमन लेस करो। याद है बेटा जी, अगर एक सेट है दूसरा नहीं तो क्या करेंगे, जो है उसमें से दोनों का कॉमन लेस करो। दूसरा एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, एक है दूसरा नहीं है तो क्या करेंगे, जो है उससे दोनों का कॉमन लेस करो, जो है उसमें दोनों का कॉमन लेस करो।
ये था दो सेट के बारे में। सर तीन सेट में याद है फॉर्मूला, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तीन सेट में क्या था फॉर्मूला, तीनों को अलग अलग से ऐड करो, तीनों को अलग अलग से ऐड करो, दो दो का कॉमन लेस करो, ए बी का कॉमन लेस करो, ए सी का कॉमन लेस करो, बी सी का कॉमन लेस करो और तीनों का कॉमन ऐड करो। सर तीन सेट का सर यूनियन कैसे करेंगे सर, सर तीनों को अलग अलग से ऐड करो, दो दो का कॉमन लेस करो और तीनों को कॉमन ऐड करो। याद आ नालायक को, ये हमने किसके लिए बच्चों किया, तीन सेट के लिए किया। हमने किसके लिए किया सर, तीन सेट के लिए किया। ठीक है बेटा जी, यस यस यस। इट इज ऑल अबाउट द फॉर्मूला इन द सेट। बेटा सेट का पूरा पार्ट बच्चों इसी बेटा फॉर्मूला पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो बच्चों इतना देख के जो सेट बेटा आराम से बन जाएगा। ठीक है, अब बच्चों में थोड़ा सा भी फंक्शन का पार्ट शुरू करो। अब बेटा फंक्शन में देखो, सेट में बेटा कंसेप्ट थे, सेट में फॉर्मूलाज थे। फंक्शन में कंसेप्ट नहीं है, फॉर्मूला नहीं। फंक्शन में डायरेक्टली बेटा आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। अब बच्चों फंक्शन, अब मैं बेसिकली बच्चों अभी ऐसे क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब बेटा मैं ऐसे क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो एग्जाम के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मैं सबसे पहले बताने जा रहा हूं प्रॉब्लम ऑफ कंपोजिट फंक्शन। आई होप आपने पहले बच्चों पढ़ा होगा, आई होप बेटा पहले आपने पढ़ा होगा नालायक को। जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा होगा, ओके भाई साहब, ये जिन्होंने पहले बच्चों नहीं पढ़ा होगा तो एक बार प्लीज ध्यान से बच्चों देखना, प्लीज ध्यान से देखना। जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा होगा एक बार क्वेश्चन 1 को बच्चों आराम से पढ़ो। एक बार मैं इसका थोड़ा शॉर्ट में एक चीज सिखाना चाहूंगा मैं आपको। बेटा मुझे बताओ एफ ऑफ एक्स अगर 3 प्लस एक्स है, मैं छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूं। एफ ऑफ एक्स अगर 3 प्लस एक्स है, मुझे बताओ हाउ टू फाइंड एफ ऑफ 2, हाउ टू फाइंड एफ ऑफ 2। एक्स के बदले 2 रखो, हाउ टू फाइंड एफ ऑफ 2 से एक्स के बदले 2 रखो। हाउ टू फाइंड एफ ऑफ 5, एक्स के बदले 5 रखो। मतलब सर जो ब्रैकेट में उसको एक्स के बदले पुट करना है। हाँ मेरे भाई, जो ब्रैकेट में उसको एक्स के बदले पुट करना है, जो ब्रैकेट में उसे एक्स के बदले पुट करना है। मतलब समझना, अगर आपको एफ ऑफ वाई निकालना है, एक्स के बदले क्या रखना है, वाई। अगर एफ ऑफ वाई निकाल, एक्स के बदले वाई रखो, खत्म। अगर आपको एफ ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, एक्स के बदले को एक्स स्क्वायर। बेटा फॉर्मूला में एक्स के बदले रखो एक्स स्क्वायर। चाहे बच्चों फॉर्मूला है, बेटा फॉर्मूला में एक्स के बदले एक्स स्क्वायर पुट करो। सर फॉर्मूला में एक्स के बदले एक्स स्क्वायर पुट करो। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, एकदम चिल मार के, चिल मार के। अब सर जी ये क्वेश्चन देखिए, अभी सर जी ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 1, एफ ऑफ एक्स दिया है 3 प्लस एक्स, एफ ऑफ एक्स दिया है 3 प्लस एक्स, जी ऑफ एक्स दिया है 2x प्लस 3, एफ ऑफ एक्स दिया है 3 प्लस एक्स, जी ऑफ एक्स दिया है 2x प्लस 3। ठीक है नालायक को, एफ और जी दो फंक्शन है और आपको क्या बोला है, एफ ओ जी मतलब ये कंपोजिट फंक्शन है, ये ऐसा फंक्शन है जो दोनों को जोड़ेगा। तो जो एफ और जी को जोड़ता है उसको बोलते हैं बच्चों हम लोग कंपोजिट फंक्शन। अब हमको निकालना है क्या, एफ ओ जी ऑफ एक्स। जिनको एक कंसेप्ट नहीं पता प्लीज ध्यान सुनना बेटा, प्लीज ध्यान से देखिए। हमें निकालना है क्या, एफ ओ जी ऑफ एक्स। एफ फंक्शन है नालायक को, ओ का मतलब क्या है, ऑफ है। ओ का मतलब क्या है, ऑफ है। ऑफ के लिए बच्चों ब्रैकेट दीजिए, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। मैं दोबारा बताऊं क्या क्या, एफ लिखा, ओ का मतलब क्या है, ऑफ। ऑफ के लिए क्या दिया, ब्रैकेट, और जो ऑफ के सामने उसको ब्रैकेट के अंदर लिखने का, जो ऑफ के सामने उस ब्रैकेट अंदर लिखने का। अब सर जी सॉल्व करते, अब सर जी सॉल्व करते। मैथ्स के बेसिक, इतना समझा बेटा जी। अब मैथ्स के बेसिक फंडे फॉलो करो। सबसे पहले सॉल्व करो ब्रैकेट। सब ब्रैकेट में कौन है, जी ऑफ एक्स है। सबसे पहले सॉल्व करो ब्रैकेट, ब्रैकेट में कौन है, जी ऑफ एक्स है। जी ऑफ एक्स कौन है, 2x प्लस 3। सबसे पहले सॉल्व किया मैंने जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स कौन है, 2x प्लस 3। अब नालायक हमको निकालना है क्या है, सर हमको निकालना है एफ ऑफ 2x प्लस 3। अब हमको निकालना है क्या है, एफ ऑफ 2x प्लस 3। सर हाउ टू फाइंड एफ ऑफ 2x प्लस 3, सर एफ फंक्शन में x के बदले रखो 2x प्लस 3। हाउ टू फाइंड एफ ऑफ 2x प्लस 3, एफ फंक्शन में x के बदले क्या रखो, 2x प्लस 3। एफ फंक्शन में x के बदले क्या रखो, 2x प्लस 3। एफ फंक्शन में x के बदले क्या रखो, 2x प्लस 3।
सर जहां पे x दिख रहा है देखो ना, f ऑफ 2x प्लस 3 के लिए f फंक्शन में x के बदले रखो 2x प्लस 3, घुस जाओ f फंक्शन में। सबसे पहले क्या 3 है, 3 को रखा एज इट इज, फिर x दिख रहा है क्या, हाँ ना सर, x के बदले क्या रखा 2x प्लस 3। आपको जेपा मैंने क्या किया, f फंक्शन में x के बदले क्या रखा 2x प्लस 3, 3 को रखा एज इट इज, x के बदले रखा 2x प्लस 3, ये 2x एज इट इज, 3 प्लस 3 6, ऑप्शन आएगा ए। बस जिन्हें इसके पहले नहीं पढ़ा होगा थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा बच्चों, जिन्हें पहले पढ़ा है रेगुलर बच्चों क्लास में इसके हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब नालायक अब आप क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए, अब नालायक अब आप क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। सम को प्लीज आराम से पढ़ो, सम को आराम से पढ़ो, मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं। सम को सोचो क्या दिया, क्या पूछा है, क्या दिया। चलो देखो, पढ़ा आपने क्वेश्चन, डन डन डन। चलो कोई दिक्कत नहीं बेटा, जब यहाँ पे देखो मैं क्या बोलता हूँ, ये सब में स्टार्टिंग में जो दिख रहा है बेटा सब टाइम पास, उस पर ध्यान मत दो। जो अब देखो काम की बातें बता रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स फंक्शन दे दो, काम की बातें बच्चों, एफ ऑफ एक्स दिए सर, एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एफ ऑफ एक्स है। नेक्स्ट सर जी ऑफ एक्स क्या दिए, 2x माइनस 3, ठीक है सर, 2 फंक्शन दिए। ये स्टार्टिंग का सब टाइम पास था, सब मेन काम करते क्या देखो, एफ ऑफ एक्स दिया और सर जी ऑफ एक्स दिया। ओके सर, एफ और जी 2 फंक्शन दिए, एफ ऑफ एक्स दिया और जी ऑफ एक्स दिया, और आपको निकालना क्या है, अरे सर हमको निकालना क्या है, एफ ओ जी, हमको निकालना है कैसे, एफ ओ जी मतलब क्या, एफ ओ जी ऑफ एक्स निकालना है। ठीक है सर, अभी कैसे करेंगे आराम से देखो बच्चों, जिनको नहीं आता है, जिनको कंफ्यूजन, ध्यान सुना बेटा जी। पहले एफ फंक्शन बच्चों एज इट इज, ओ का मतलब क्या ऑफ है, एफ फंक्शन बच्चों एज इट इज, ओ का मतलब क्या ऑफ है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मैंने पहले बोला है जो ऑफ के सामने वो ब्रैकेट के अंदर आएगा। बोलो ऑफ के सामने कोने जी ऑफ एक्स से, ऑफ के सामने कोने जी ऑफ एक्स से वो ब्रैकेट के अंदर आएगा। सर ऑफ के सामने कोने जी ऑफ एक्स से वो ब्रैकेट के अंदर आएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ऑफ के जो सामने वो ब्रैकेट के अंदर आएगा। ठीक है सर, अब नालायक मुझे बताओ जी ऑफ एक्स में कौन है, सर जी ऑफ एक्स में कौन है 2x माइनस 3। अब नालायक मुझे बताओ जी ऑफ एक्स में कौन है 2x माइनस 3, जी ऑफ एक्स में कौन है सर 2x माइनस 3। ठीक है सभी, क्या करना है एफ ओ जी ऑफ एक्स, सर जी ऑफ एक्स में कौन है 2x माइनस 3। अब नालायक सॉल्व कर पाएंगे, कैसे करेंगे सर, एफ ऑफ 2x माइनस 3, एफ ऑफ 2x माइनस 3, क्या करेंगे सर, एफ फंक्शन में x के बदले क्या रखो 2x माइनस 3, एफ फंक्शन में x के बदले क्या रखो 2x माइनस 3। अब नालायक करो, एफ फंक्शन में x के बदले रखो 2x माइनस 3, x के बदले क्या रखो, देखो अभी f फंक्शन में x के बदले क्या रखो 2x माइनस 3, ऊपर का स्क्वायर एज इट इज, f फंक्शन में x के बदले क्या रखो 2x माइनस 3, सामने का 3 एज इट इज और प्लस 1 एज इट इज। जेपा नाले को हमने क्या किया, f फंक्शन में x के बदले क्या रखा 2x माइनस 3, देखो ना x के बदले रखा 2x माइनस 3, ऊपर का स्क्वायर एज इट इज, 3 को रखा आपने एज इट इज, x के बदले क्या रखा 2x माइनस 3, फिर प्लस 1 एज इट इज। अब नालायक को आप सिंप्लीफाई करो, कैसे करेंगे सर, सबसे पहले क्या है 2x माइनस 3 का स्क्वायर है, सबसे पहले हम क्या करेंगे ये 2x माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे। बोले किससे मैच हो रहा है सर, a माइनस बी होल स्क्वायर से मैच हो रहा है, किससे मैच हो रहा है सर, a माइनस बी होल स्क्वायर से मैच हो रहा है। बोलो सर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है सर, याद है फॉर्मूला क्या होता है सर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर 2x का स्क्वायर क्या होता है 4x स्क्वायर, a स्क्वायर 2x का स्क्वायर क्या होता है 4x स्क्वायर, माइनस 2ab, 2 इंटू 2x इंटू 3, 2 इंटू 2x 4x इंटू 3 12x ना। जेपरा का नालायक को a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 2ab 2 इंटू 2x इंटू 3 12x
प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ढंटा डैन। फिर से 3 से हर एक को मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2x क्या आएगा 6x, 3 इंटू 3 9। अब बेटा जी सिंप्लीफाई करो चलेगा। आप एक्स स्क्वायर को सॉल्व करो एक्स स्क्वायर से और एक्स को एक्स से। पहले 4x स्क्वायर, अभी एक्स को एक्स से सॉल्व करो, ये माइनस 12x प्लस 6x, माइनस 12 प्लस 6 क्या आएगा माइनस 6x, माइनस 12 प्लस 6 क्या आएगा माइनस 6x, फिर प्लस 9 माइनस 9 कट, यहां पे आएगा प्लस 1। हो गया। कुछ मुश्किल था बेटा जी, क्या आएगा 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, ऑप्शन सी आ रहा है। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान से करना पड़ेगा। ठीक है भाई साहब। अब जिनको ये समझा होगा, अब आप क्वेश्चन नंबर 3 के। अब तक के सब में दो फंक्शन थे, f और g। आपने f और g को जोड़ा, यहां पे एक ही फंक्शन है बेटा, एक ही फंक्शन आपको जोड़ना है। अब सब नालायक क्वेश्चन 3 को ध्यान से पढ़ेंगे, अब सब नालायक क्वेश्चन 3 को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन 3 में f नाम का फंक्शन है, क्या बेटा फॉर्मूला x प्लस 1 स्क्वायर, और आपको निकालना है क्या है एफ ओ एफ ऑफ एक्स, मतलब सर f को f से जोड़ना है। आपको निकालना है कैसे एफ ओ एफ, मतलब क्या है f को f से जोड़ना है, f को f से जोड़ना है, f को f से जोड़ना है, f को जोड़ना है f से, एफ ओ एफ ऑफ एक्स, f को जोड़ना है f से। f o मतलब ऑफ, एफ ओ मतलब ऑफ, एफ ओ एफ ऑफ एक्स, एफ ओ एफ ऑफ एक्स, ओ मतलब ऑफ, एफ ओ एफ ऑफ एक्स। ठीक है नालायको। अब सब मैथ्स के बेसिक फंडे फॉलो करो। सबसे पहले सॉल्व करो ब्रैकेट, ब्रैकेट में कौन है एफ ऑफ एक्स है, ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स है। बोलो अच्छा एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स प्लस 1 स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है सर जी, एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स प्लस 1 स्क्वायर है। अब एफ ऑफ एक्स लिखा, अब हमें क्या निकाला है एफ ऑफ एक्स प्लस 1 स्क्वायर। अब हमें निकालना है क्या एफ ऑफ एक्स प्लस 1 स्क्वायर। कैसे करेंगे सर, एफ फंक्शन में एक्स के बदले क्या रखो एक्स प्लस 1 स्क्वायर, एफ फंक्शन में एक्स के बदले क्या रखो एक्स प्लस 1 स्क्वायर, एफ फंक्शन में एक्स के बदले क्या रखो एक्स प्लस 1 स्क्वायर। सर एफ फंक्शन में एक्स के बदले क्या रखो, सर एक्स के बदले क्या रखो एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स के बदले क्या रखो एक्स, देखो एक्स के बदले क्या रखो एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 1 एज इट इज और ऊपर का स्क्वायर एज इट इज। आपने क्या किया सर एक्स के बदले क्या रखा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर रखा, प्लस 1 एज इट इज और ऊपर का स्क्वायर एज इट इज, छिल मार के छिल मार के। हो गया नालायको, सबको झेपा। को मुश्किल था बेटा जी, बस वैल्यू पुट करने का, टाइम पास था। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन 4 के पहले आप ट्राई करो। चलो बच्चा आपके पास 2 मिनट का बेटा समय है, आप क्वेश्चन 4 आप ट्राई करो, नंबर वाला समय करो ट्राई नालायको। चलो नालायको
किया ट्राई, क्या बात है, शानदार शानदार। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या दिया, एक्स प्लस वन, एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस वन दिए, और जी ऑफ एक्स क्या दिए, एक्स स्क्वायर। अभी जिनको नहीं आ रहा तो देखो बच्चों, आपको क्या बोला है, एफ ओ जी ओ माइनस टू पूछा है। मैं क्या बोलता हूं, ये माइनस टू को गोली मारो, सबसे पहले आप निकालो एफ ओ जी ऑफ एक्स निकालो। ठीक है सर, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एफ ओ जी ओ एक्स निकालो सर, माइनस टू साइड में रखो। अभी एफ ओ जी ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे सर, ये तो करना आता ना सर। एफ एज इट इज, ओ के बदले क्या है, ऑफ, ऑफ मतलब ब्रैकेट, एफ ओ जी ऑफ एक्स। सबसे पहले रखो जी ऑफ एक्स, बोलो जी ऑफ एक्स कितना है सर, एक्स स्क्वायर प्लस वन है। जी ऑफ एक्स कितना है सर, एक्स स्क्वायर प्लस वन है। अब क्या करेंगे सर, एफ फंक्शन में, एफ फंक्शन में एक्स के बदले रखो एक्स स्क्वायर प्लस वन, एफ फंक्शन में एक्स के बदले रखो एक्स स्क्वायर प्लस वन, एफ फंक्शन में एक्स के बदले रखो एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स के बदले पुट करो एक्स स्क्वायर प्लस वन, आगे का प्लस वन आ जाए। एफ फंक्शन में एक्स के बदले रखा एक्स स्क्वायर प्लस वन, आगे का प्लस वन एज इट इज। बोल नालायक को क्या आएगा यहाँ पे, एक्स को वन प्लस वन टू आएगा, वन प्लस वन टू आएगा, हो गया एक्स स्क्वायर प्लस टू आ गया। ये हमने क्या निकाला, एफ ओ जी ऑफ एक्स निकाला। लेकिन आपको पूछा क्या था, एफ ओ जीओ माइनस टू पूछा था ना। एक बार एफ ओ जीओ एक्स मिल गया, अब एफ ओ जीओ माइनस टू कैसे करेंगे, अरे सर एक्स के बदले क्या रखो, माइनस टू, एक्स के बदले पुट करो माइनस टू, एक्स के बदले सर माइनस टू पुट करो। एफ ओ जीओ माइनस टू कैसे करेंगे, एक्स के बदले माइनस टू पुट करो, एक्स के बदले माइनस टू पुट करो, माइनस टू का स्क्वायर चार, माइनस टू का स्क्वायर चार, चार प्लस दो छः, हो गया बेटा जी। कैसे करेंगे सर, एफ ओ जीओ माइनस टू के लिए क्या करेंगे, एक्स के बदले रखो माइनस टू, माइनस टू का स्क्वायर चार, चार प्लस दो छः, चिल मार के चिल मार के, हो गया सर। झेपा नालायको, बस पहले नॉर्मल की तरह एफ ओ जी निकालने का, फिर एक्स के बदले माइनस टू पुट करने का। अब थोड़ा इस पे डिफिकल्ट समझे, कि अभी के समय इजी था, अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा। अब नालायको क्वेश्चन 5 में करके बताऊंगा, फिर क्वेश्चन 6 बेटा जी आप लोग करेंगे। क्वेश्चन 5 में करके बताऊं, क्वेश्चन 6 बेटा आप लोग करेंगे। क्वेश्चन 5 में देखो क्या बोला है, एफ ऑफ एक्स आपको दिया है वन अपॉन वन माइनस एक्स, ठीक है सर। जी ऑफ एक्स आपको दिया है एक्स माइनस वन, ठीक है सर जी। आपको पूछा है क्या है, एफ ओ जी ऑफ एक्स। अब भाई साहब कैलकुलेशन ठीक से देखो, एफ एज इट इज, ओ का मतलब क्या है, ऑफ, ऑफ मतलब ब्रैकेट, एफ एज इट इज, ओ का मतलब ऑफ, ऑफ मतलब ब्रैकेट, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब नालायक को सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट, सबसे पहले सॉल्व करो ब्रैकेट, सबसे पहले सॉल्व करो ब्रैकेट। सब ब्रैकेट में कोने जी ऑफ एक्स है, ब्रैकेट में कोने से जी ऑफ एक्स है। सबसे पहले सॉल्व करो ब्रैकेट, ब्रैकेट में कोने जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स कितना, एक्स माइनस वन है। सर सबसे पहले सॉल्व करो ब्रैकेट, ब्रैकेट में कोने जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स कितना है सर, एक्स माइनस वन है। सर जी ऑफ एक्स कितना, एक्स माइनस वन। अब क्या करेंगे सर, एफ फंक्शन में एक्स के बदले रखो एक्स माइनस वन, एफ फंक्शन में एक्स के बदले रखो एक्स माइनस वन, एफ फंक्शन में एक्स के बदले रखो एक्स माइनस वन, एफ फंक्शन में एक्स के बदले रखो एक्स माइनस वन। सर एक्स के बदले एक्स माइनस वन पुट करो, ओके सर जी, एक्स के बदले एक्स माइनस वन पुट करो। सर एफ फंक्शन में एक्स के बदले एक्स माइनस वन पुट करो, सर एक्स के बदले सर एक्स माइनस वन पुट करो, एक्स के बदले एक्स माइनस वन पुट करो, ठीक है। अब सर सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। देखो नालायको, ये माइनस माइनस प्लस वन होगा और यहाँ पे माइनस एक्स होगा ना बेटा जी, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस वन, और यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा। अब क्या करो नालायको, वन प्लस वन टू, ये टू माइनस एक्स, ये वन प्लस वन टू, ये टू माइनस एक्स। बोलो क्या आएगा सर, वन अपॉन टू माइनस एक्स, वन अपॉन क्या आएगा, टू माइनस एक्स। ऑप्शन कौन सा आएगा, ए आएगा, चिल मार के। वन अपॉन क्या आएगा सर, टू माइनस एक्स से, ऑप्शन कौन सा आएगा, ए आएगा, चिल मार के। सबको झेपा बेटा जी, सबको झेपा बेटा जी, कोई तकलीफ ना लायक उसमें, कोई तकलीफ ना लायक उसमें। अब भाई साहब ये समझा के नालायक को हमने क्या किया, बस यहां पे एफ फंक्शन में एक्स के बदले एक्स माइनस वन पुट किया, एक्स के बदले एक्स माइनस वन पुट किया, बाकी भी सिंप्लीफाई किया बेटा जी। जिनको ये समझा होगा, अब आप नालायक क्वेश्चन नंबर 6 को करके बताओ, 6 का कैलकुलेशन करके बताओ, देखते हो किसका जमता है 6 वाला, करो 6 को करके बताओ, लगा दिमाग नालायक को।
बच्चों नालायक को क्वेश्चन 6 आ रहा है क्या बात है, ऑप्शन बी आ रहा है, शानदार शानदार शानदार। अब जिन नालायक लोगों को नहीं आ रहा, क्वेश्चन 6 नहीं आ, देखो क्या बोला है सर, जी ओ एफ ऑफ एक्स पूछा है, ठीक है सर, जी एज इट इज। ओ का मतलब क्या है, ऑफ है, ऑफ मतलब ब्रैकेट है, जी एज इट इज। ओ मतलब ऑफ है, ओ मतलब ऑफ है, ऑफ मतलब ब्रैकेट है बेटा, जी ओ एफ ऑफ एक्स। अब हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, एफ ऑफ एक्स। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, एफ ऑफ एक्स। अब वैल्यू पुट करते, सबसे पहले सॉल्व करो सर ब्रैकेट। नाले को बताओ एफ ऑफ एक्स कितना है, 1/1 माइनस एक्स से। एफ ऑफ एक्स कितना है, 1/1 से, वो क्वेश्चन में दिया है सर। अब मुझे क्या निकालना है, जी ऑफ 1/1 माइनस एक्स। मुझे क्या निकालना है, जी ऑफ 1/1 से। क्या करेंगे सर, जी फंक्शन में, जी फंक्शन में एक्स के बदले ये रखो सर, जी फंक्शन में, जी फंक्शन में एक्स के लिए पुट करो सर, जी फंक्शन में एक्स के बदले क्या रखो, 1/1 से। देखो जी फंक्शन में जाओ सर, एक्स के बदले क्या रखो, 1/1 माइनस एक्स, आगे का माइनस वन एज इट इज। सर जी फंक्शन में एक्स के बदले क्या रखो, 1/1 माइनस एक्स और आगे का -1 एज इट इज। सर एक्स के बदले क्या रखा, 1/1 माइनस एक्स, आगे का -1 एज इट इज। अब नाले को सिंप्लीफाई करो, कैसे करेंगे सर जी, सर कैसे करेंगे सर जी, सर जी अब क्या करेंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर। 1 इंटू 1 क्या आता है, 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस एक्स इंटू 1, 1 माइनस एक्स, और पीछे माइनस है ना सर, देखो ना 1 इंटू 1 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स, पीछे से माइनस है और नीचे होगा 1 माइनस एक्स। अब नाले को सिंप्लीफाई करो, +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, यहाँ पे माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस एक्स, +1 -1 कैंसिल, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस एक्स आएगा, x/1 माइनस एक्स, x/1 ऑप्शन कौन सा आएगा, बी आएगा। चिल मार के, चिल मार के, ऑप्शन सर बी है भाई साहब, ऑप्शन बी आएगा, चिल मार के। सबको झेपा नालायक को, कोई तकलीफ, हो गया बेटा जी, हो गया बेटा जी, कोई तकलीफ नालायक को इसमें, सभी से कंफर्टेबल है। बोलो ऑप्शन बी आ रहा है क्या, ढैंटा डैन, हो गया सर। ठीक है, ठीक है, चलो भाई साहब। अब नालायक को, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। ये तो बच्चों क्या थे हमारे, हमने क्या पढ़ा, प्रॉब्लम्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अब हम पढ़ेंगे बेटा जी प्रॉब्लम्स ऑफ इनवर्स फंक्शन। बच्चों फंक्शन में दो टाइप अच्छे से करके जाना नालायक को, कंपोजिट, सबको अभी कंपोजिट समझा बेटा जी। अब हम पढ़ेंगे इनवर्स फंक्शन। इनवर्स का मतलब क्या है, ऐसा फंक्शन जो मेन फंक्शन का उल्टा काम करेगा। अब देखो नालायक को, इनवर्स वाले सम कैसे करने चाहिए, अभी ध्यान सुनना जो बताना चाह रहा हूं बच्चों। जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ा गया, जिन लोगों ने पहले बहुत मुश्किल से पढ़ा होगा बेटा जी, मैं एकदम इजी वे से करके बताऊंगा। देखो बच्चों, व्हाट इज इनवर्स फंक्शन। देखो बेटा जी, मान लो एक एफ नाम का फंक्शन है, उसके इनवर्स का नोटेशन है f⁻⁻1। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एफ इनवर्स। देखो भाई साहब, ये बेटा एफ नाम का बच्चों फंक्शन है, इसको बोलते हैं एफ का इनवर्स है। ये बच्चे एफ नाम का फंक्शन है, ये कौन है, एफ का सर इनवर्स है। सर एफ का इनवर्स है, ये सर जी एफ का इनवर्स है। ओके, ये एफ नाम का फंक्शन है, ये एफ का सर इनवर्स है। अब देखो सर एफ का इनवर्स कैसे निकालते। अब बेटा जी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना नालायक, सबसे पहले एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। जो बच्चा आंसर बेटा फास्ट फास्ट बता रहे बेटा जी, मुझे पता आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन यहाँ पे क्यों शेयर करो बेटा जी, आपको इतना सब कुछ आता है, यहाँ पे ज़्यादा मत शेयर करना बेटा। चलो भाई साहब, पढ़ा आपने क्वेश्चन, देखो क्या बोला है यहां पे। देखो बच्चों, ये सब टाइम पास, टाइम पास छोड़ दो बच्चों। एफ ऑफ एक्स दिए,
एक एफ नाम का फंक्शन है और उसका इनवर्स पूछा, सर कैसे करेंगे? देखो सर, कैसे करेंगे सर? देखो सर, एफ नाम का फंक्शन है जिसका फॉर्मूला 2x+7 है। मुझे एफ का इनवर्स निकालना है। सर इनवर्स मतलब जो फंक्शन का उल्टा काम करेगा। सर क्या करने का, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या करो, एफ नाम के फंक्शन में कुछ इनपुट रखो। इनपुट मतलब एक्स रखो। बोल नालायक को, एक्स के वैल्यू क्या पुट करो? आप बोलो। सर एक काम करते, सर एक काम करते, एक्स के बदले से 3 रखते। ठीक है सर, एक्स और 3 रखते। ठीक है सर, मैंने इनपुट मतलब एक्स के बदले 3 रखना चाहा। बोलो आउटपुट क्या आएगा? देख नालायक बताओ ना, एक्स के बदले 3 रखो, एक्स के बदले 3 रखो। सर एक्स के बदले 3 रखो, देखो एक्स 3 रखो, 3 इंटू 2 क्या आएगा? 6। 6 प्लस, देखो एक्स के लिए 3 रखा सर, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 7 13। मतलब सर जब मैंने क्वेश्चन में इनपुट रखा 3 तो आउटपुट क्या मिला? 13। 3 के मिल गए 13, 3 13। ओके बच्चों, जब इनपुट रखा 3 आउटपुट क्या मिला? 13। यस सर। अब सर हमें इसका निकालना है क्या है? इनवर्स फंक्शन निकाला है। सर इनवर्स मतलब जो इसका उल्टा काम करेगा। इनवर्स मतलब इनवर्स मतलब जो इसका उल्टा काम करेगा। मतलब क्या सर? अरे सर क्वेश्चन में इनपुट रखा था 3, आउटपुट 13 मिला, तो इनवर्स में क्या होगा? सर इनवर्स मतलब ऐसा फंक्शन जहां पे इनपुट रखोगे, इनवर्स ऐसा फंक्शन जहां पे अगर इनपुट रखोगे 13 आउटपुट आना चाहिए 3, जहां पे इनपुट रखोगे 13 आउटपुट आएगा 3। तो कैसे निकालेंगे सर? अरे भाई साहब को इनवर्स फंक्शन निकालना है। हाँ सर, हर ऑप्शन में, अरे हर ऑप्शन में इनवर्स फंक्शन दिए। देखो नालायको, हर ऑप्शन में इनवर्स फंक्शन दिया। आप हर ऑप्शन में इनपुट रखो 13, जिससे आंसर 3 आएगा, ऑप्शन होगा सही। देखो मैं दोबारा बता रहा हूं, क्वेश्चन में इनपुट 3 रखा था, हाँ सर, आउटपुट 13 मिला, हाँ ना सर। अब इनवर्स के लिए क्या है? इनपुट रखो 13 आउटपुट 3 आना चाहिए, उल्टा आना चाहिए। अब एक काम करो, हर फंक्शन में एक्स के बदले 13 रख के देखो, जिससे बच्चों आंसर सर 3 आएगा। समझा बच्चों? आंसर 3 आएगा, ऑप्शन सही रहेगा। एक्स इनपुट रखो 13, कौन सा ऑप्शन ट्राई करो? ऑप्शन ए ट्राई करूं क्या? ऑप्शन ए में इनपुट रखो 13, ऑप्शन ए में क्या फॉर्मूला है सर? x माइनस 7/2। इनपुट रखो सर 13, 13 माइनस 7 6, 6/2 3 आ गया ना सर? जन्नत जन्नत जन्नत, वापिस 3 आ गया, ऑप्शन ए सही है। अब कुछ नालायक बोलेगा सर इनपुट 3 ही चले गया क्या? अबे कुछ भी रखना, मैंने पहले बोला था अज्यूम करो, मैंने 3 लिया, आप 5 रखो। इनपुट आप क्वेश्चन में 5 रखो, आउटपुट आएगा 17 आएगा। अब रख के देखो, फिर हर ऑप्शन में इनपुट रखो 17, जिससे वापिस 5 आएगा। मतलब सिंपल भाषा में क्वेश्चन में जो इनपुट है वो ऑप्शन का आउटपुट आना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। सबको झेपा? कोई तकलीफ, कोई तकलीफ? एकदम इजी बेटा जी, इससे आपका क्वेश्चन आपका चुटकी में सॉल्व हो जाएगा बेटा जी। तो जिन लोगों ने ट्रिक बेटा नहीं पढ़ा होगा, मजा आया बेटा, इस ट्रिक में मजा आएगा बच्चों। अच्छा लग रहा है बच्चा? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है बेटा जी। अब नालायक को क्वेश्चन नंबर 8, जिनको समझा होगा, अब क्वेश्चन 8 को ट्राई करो। यहां पे भी इनवर्स पूछा है, ये जब भी -1 है मतलब इनवर्स है। यहां पे x के बदले कोई भी नंबर रख के देखो, बस x के बदले कोई भी नंबर लो, बस क्या मतलब बच्चों? 2। क्यों सर? अरे नालायक को x के बदले 2 रखोगे ना तो नीचे 2 माइनस 2 0 आएगा ना। आप यहाँ पे x के बदले कुछ भी रखो, बट x के बदले 2 मत रखना। ऐसा इनपुट मत लेना जिससे नीचे 0 आएगा। आप x के बदले कुछ भी लो बट 2 मत रखना, क्योंकि 2 से नीचे 0 आएगा। ठीक है नालायक को, अभी x के बदले रखो सर, वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू पुट करो सर जी, x की वैल्यू पुट करो। सर x की वैल्यू पुट करो, x के बदले कितना रखना है? x के बदले सर जी, x के बदले काम को 3 रखो, चलेगा इससे 3 रखते, मेरी मर्जी यार, x से 3 रखते। यहाँ पे इनपुट रखो, इनपुट को रखो 3, इनपुट x से 3 रखो, इनपुट रखो 3। अब देखो आउटपुट क्या आएगा? सर इनपुट रखो 3, सर इनपुट को रखो 3, ठीक है सर, इनपुट को रखो 3 सर। सर इनपुट आप 3 रखो, आउटपुट क्या है? इनपुट से 3 रखो सर, 2 + 3 5, 5 बाय -1 और -5। सर इनपुट को रखो,
सर इनपुट को रखो सर 3, इनपुट को रखो सर 3, 2 + 3 5, 2 - 3 -1, तो 5 माइनस -5 रहेगा। हाँ सर इनपुट को रखो सर 3, आउटपुट आएगा -5। अब मुझे इनवर्स निकालना है। क्वेश्चन में इनपुट रखा 3, आउटपुट आ रहा है -5। अब हर ऑप्शन में इनपुट क्या रखो -5। ऑप्शन ए ट्राई करो, ऑप्शन ए में फंक्शन दिया है, इस पे इनपुट क्या रखो -5, जिससे घूम फिर के 3 आएगा। बच्चों क्वेश्चन में इनपुट 3 था, आउटपुट -5 था। अब हर ऑप्शन में इनपुट क्या रखो -5, जिससे आंसर 3 आएगा। वो ऑप्शन जो अभी देखो, आउटपुट निकालो नालायक को। x के बदले को -5, सर x के बदले -5 पुट करो, सर x के बदले -5 पुट करो, x के बदले -5 पुट करो सर। -5 - 1 -6, -5 - 1 -6, -5 + 1 -4। अब करो सर, 2 × 6 12, 12/4 3। x के बदले 3 रखा, आउटपुट मिला -5। फिर x के बदले से -5 रखो, वापिस आउटपुट घूम फिर के 3 आ रहा है क्या? हाँ सर, तो ऑप्शन ए सही होगा। चिल मार के। ठीक है सर, चलो अब बच्चों, अब नालायक इसके ऊपर लास्ट क्वेश्चन देके फिर एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब नालायक इसको लास्ट क्वेश्चन देके, अब ये भी इनवर्स का एक क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा फिर क्या है। ये बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आया था। अब सब नालायक क्वेश्चन 9 को ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन 9 को ध्यान से पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन 9 को ध्यान से पढ़ेंगे। चलो नालायक को, ए और बी दो सेट दिए, f(1) 2 है। f(1) 2 का मतलब क्या है? इनपुट रखा 1, आउटपुट 2 आ रहा है। f(2) 4 है, मतलब इनपुट रखा 2, आउटपुट आएगा 4। f(3) 6, मतलब इनपुट रखा 3, आउटपुट मिलेगा 6। f(4) 8 है, मतलब क्या है? इनपुट रखा 4, तो आउटपुट मिलेगा 8। सर क्वेश्चन में एक के लिए आउटपुट 2 आ रहा है, 2 का आउटपुट 4 आ रहा है, 3 का आउटपुट 6 आ रहा है, चलो आउटपुट आ रहा है, और आपको निकालना है क्या? इनवर्स। तो इनवर्स में उल्टा होगा ना सर। सर क्वेश्चन में एक के लिए सर 2 आ रहा है, तो इनवर्स में क्या होगा? 2 के लिए 1 आएगा। सर क्वेश्चन में 2 के लिए 4 होता है, तो इनवर्स में 4 के लिए 2 आएगा। सर क्वेश्चन में 3 के लिए 6 मिलता है, तो इनवर्स में 6 के लिए क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। सर क्वेश्चन में 4 के लिए 8 मिलता है, तो इनवर्स में 8 के लिए 4 मिलेगा। बोलो कौन सा ऑप्शन है सर? ए से मैच हो रहा है, उल्टा। बट जो क्वेश्चन में उसका उल्टा होना चाहिए, ढांटा हो गया। सो इट इज एंड ऑफ द सेट फंक्शन। खत्म नालायक को। तो यहां पे भाई साहब सेट रिवीजन खत्म हो गया बेटा जी। बेटा मजा आएगा नालायक को, तो फटाफट एक लाइक ठोको बेटा जी, लाइक ठोको। अगर आपको इनवर्स फंक्शन और बेटा जी कंपोजिट समझा होगा तो बच्चों फटाफट एक लाइक ठोको नालायक को। तो भाई साहब आज के लिए अपन लोग यहीं पर रखो नालायक को। अभी सुनो, मैंने क्या बताया, इसके बाद हम लोग डायरेक्टली कब मिलेंगे सर? संडे को मिलेंगे। डायरेक्ट बच्चों कब मिलेंगे सर? संडे को मिलेंगे। रिलेशन वाला पार्ट बेटा आपको करना, रिलेशन चिल्लर है बेटा, रिलेशन आपको करना। मैंने पहले बताया बेटा जी, रिवीजन में सब कुछ करना पॉसिबल नहीं होता बेटा जी। मैंने मैक्सिमम बेटा करा के, मैक्सिमम बच्चों करा के दूंगा बेटा जी। थोड़ा बच्चों आपको भी करना, थोड़ा आपको भी एफर्ट लेना पड़ेगा। अब नालायक को सुनो, पिछले बच्चों ऑलमोस्ट 8-9 दिन से बेटा हम लोग लगातार बच्चों पढ़ रहे हैं बेटा। बहुत सारा बच्चों रिवीजन मैंने करवा के दिए। प्लीज 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 इस वीक में उसको अच्छे से बच्चों पढ़ो, सर इसको अच्छे से बेटा पढ़ो, उसको बच्चों रिवाइज करो, बच्चों उसको रिवाइज करो। अब हम डायरेक्टली बच्चों संडे को बच्चों मिलेंगे, और भाई साहब संडे के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। संडे के बच्चों लेक्चर में मैं टाइमिंग संडे का बता दूंगा बेटा जी, टेलीग्राम पे टाइमिंग बच्चों आ जाएगा। संडे के बच्चों लेक्चर में नालायक को हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? पूरा का पूरा एलआर के जितने भी पास एग्जाम क्वेश्चन है सर, लॉजिकल रीजनिंग के जो पास एग्जाम क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। और साथ में मैं टॉपिक लोग इंडेक्स में, तो समझिए बच्चों संडे को ऑलमोस्ट एक 3 घंटा बच्चों क्लास चलेगा। 3 घंटे में मैं एलआर के 4 टॉपिक और इंडेक्स नंबर ये करा के दूंगा। तो संडे का जो लेक्चर रहेगा वो ऑलमोस्ट 25 मार्क का लगेगा बच्चों, 25 मार्क का सेशन रहेगा। तो डू नॉट मिस दैट लेक्चर संडे का बेटा जी, ठीक है नालायक को।
बाकी बेटा एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे देखो बच्चों, आपको पेपर कैसे लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए, उन सबके टिप्स बच्चों मैं संडे को दूंगा बेटा जी। मैं संडे के बच्चों सेशन में पेपर लिखने के सब बच्चों टिप्स दूंगा बच्चों। इतना सा बच्चों मैंने एफर्ट लिया, बाकी बेटा पे आपकी आपकी बारी है, आपको अभी पढ़ना पड़ेगा बेटा, आपको रिवाइज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यस यस बेटा जी। और उसके बच्चों अलावा बेटा जो उसके बेटा अलावा मैंने और 2 वीडियो, जैसे सीक्वेंस सीरीज चैप्टर का वीडियो और रेशियो परसेंटेज लॉ का वीडियो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। राज आउटे का जो टेलीग्राम बेटा ग्रुप है उसमें सीक्वेंस सीरीज और बच्चों रेशियो प्रोपोर्शनटाइज लॉगरिथम का जो पास एग्जाम क्वेश्चन है उसका वीडियो अपलोड कर दिया, वहां से बच्चों देख लीजिए, ठीक है। और नालायक को इतना सब हो गया, अपने अच्छे से रिवीजन करो, ठीक है। चलो नालायक को, तो आज के लिए अपन यहीं पर रुकते, टाटा बाय बाय, विल डायरेक्टली मीट ऑन कमिंग संडे, ठीक है। चलो बाय 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 बाय, टेक केयर टेक केयर टेक केयर, ख्याल रखो बच्चों, ख्याल रखो बेटा अपना। और टेस्ट के बारे में टेलीग्राम, टेस्ट बेटा अभी मैंने पहले बताया टेस्ट बेटा 1-2 दिन के बाद होगा, टेस्ट के बारे में टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाएगा बेटा जी, ठीक है। चलो